नमस्कार दोस्तों, एसपीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज जनरल साइंस के प्रश्न और जनरल नॉलेज के प्रश्न, मिसलेनियस प्रश्न होगा दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आपकी मेहनत ही आपको पहचान दिलाएगी, आपकी मेहनत ही आपको पहचान दिलाएगी, वरना साधारण ज़िंदगी तो वैसे भी जी लेंगे दोस्तों। तो मेहनत करना है दोस्तों, मेहनत करने 99% चांस है कि सक्सेस होना ही है। और 1% अगर मान लेते हैं कि किस्मत साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो साधारण ज़िंदगी तो वैसे भी जीना है, तो लड़के जीना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में उतरा था चंद्रमा पर। बुध एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को किसने गोली मारा? तो उधम सिंह ने गोली मारा और 1940 ईस्वी में गोली मारा। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कुषाण वंश के समय में विकास हुआ था। प्राचीन औषधि आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो चरक से संबंधित है आयुर्वेद। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ में स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे, गणेश वासुदेव मौलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था और इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन है? जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ में मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है तो कार्बनिक होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन की बहुलता होती है, आयरन एवं सिलिका की। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? एरेटास्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था। महात्मा गांधी के अनुपस्थिति में, जब महात्मा गांधी नहीं थे तो अरुणा आसफ अली ने किया था नेतृत्व। दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ? तो दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सा श्रृंखला विभाजित करता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विभाजित करता है। गारो हिल्स, गारो खासी कहाँ है? तो मेघालय में है, गारो हिल्स मेघालय में। प्रथम भारतीय 2 ब्रिटिश सांसद का सदस्य हुए? तो दादा भाई नौरोजी हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो कौन सी द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में पाया जाता है, प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है।
सामान्य अवस्था में गैसें होती है, विद्युत की कुचालक होती है। एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने किया था, डब्ल्यू रोएंटजन। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा यंत्र से मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पेरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेकुलर है। रमन प्रवाह के आविष्कारक कौन थे? तो सीवी रमन थे। नॉर्वे की मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे को कौन सा देश कहा है? मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश डूबते जापान को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा सीटों की संख्या 545। अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ कहाँ में है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 कर दीजिएगा, mm हो जाएगा 0.001। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम थे। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली क्या कहते हैं? तो कैटफिश कहते हैं। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण होती है? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो MC छांगला है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? न्यूयॉर्क में है। एम्स्टर्डम से एस्टेले नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1979 का कार्यकाल था और इसमें गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नूर सुल्ताना की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ में हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुआ था। सुखना झील किस राज्य में है? चंडीगढ़ में है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।